तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो इसमें आपको यही बताना है कि जो पहला क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे इक्वेशंस दे रखे हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो इनको हमें सिंप्लीफाई करना होगा और चेक करना होगा कि वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है कि नहीं है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज भी यूज होंगी जो आपने क्लास 9 में पढ़ रखी हैं, क्लास 8 में भी आपने पढ़ी होंगी। अगर वो आपको नहीं याद आएंगी या फिर नहीं याद है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर इसका एक्सपेंशन क्या होगा, जब आप आइडेंटिटी याद करोगे तभी हो पाएगा। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको ए प्लस बी के फॉर्मेट में। ए प्लस बी का स्क्वायर याद करो, 9th में क्या था तो उसको आप राइट कर लो। ए प्लस बी स्क्वायर क्या था, ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी राइट हैंड साइड में सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, इसका स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी तो क्या बनेगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 2 का क्या होगा, सबके साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। या अगर ब्रैकेट के बाहर कोई सिंबल नहीं है किसी भी नंबर या फिर किसी भी वेरिएबल के बीच में तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3। कैलकुलेशन और कर लीजिए, ये होगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही मिलेगा, 2x और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x मिलेगा आपको, इक्वल टू यहाँ पर बनेगा आपका 2x माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा। आगे देखिए 2x कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का सिंबल सेम है, जब आप एक साइड में ले जाएंगे तो अपोजिट साइन हो जाएगा, कैंसिल होगा। बाकी 6 को इधर लेके चले जाओ तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 6 ऐड होकर के 7 हो जाएगा और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको, अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप से है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर मेन चीज ये थी, हमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर भैया वेरिएबल की पावर 2 है तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और ये पहला आपका जो फर्स्ट टर्म है वो भी है, बट ये मिडल टर्म आपका यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, बी की वैल्यू हो सकती है 0 हुई होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बी नहीं आ पाया। तो लेकिन ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आप राइट कर देंगे दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सब ऐसे ही करना है आपको। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। करना क्या है, एक्सपेंड कर दीजिए चीजों को। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू 3 होगा, माइनस 2 का माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे क्या बनेगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 6 देगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा। सबको एक साथ कर लो तो क्या होगा, कहने का मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आओ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। जो सेम वेरिएबल वाले हैं उनको लाइक टर्म बोला जाता है और लाइक टर्म का कैलकुलेशन आपस में होता है, आप सभी लोग जानते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू 4x हो जाएगा और ये प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें सिंबल से लेना देना नहीं है। जैसे आप सभी ने ये जाना है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस की जगह पर माइनस हो सकता है, लेकिन मेन चीज है जो एक्स की पावर या फिर वेरिएबल की पावर होगी वो 0 होनी चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके नीचे राइट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1
एक्स प्लस 3। सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए आपने 8th वगैरह में पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वही यहाँ पर अप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही अप्लाई होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, फिर -2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, ऐसे ही x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, फिर -1 का मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ होगा। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे, सोल्यूशन में आप राइट करेंगे x इंटू x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, फिर प्लस x इंटू 1, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर -2 इंटू x, फिर -2 इंटू 1 इक्वल टू, ऐसे इधर भी हो जाएगा तो ये होगा x इंटू x प्लस x इंटू 3, फिर -1 इंटू x माइनस 1 इंटू 3। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा है, अब कैलकुलेशन करनी है बस। तो x मल्टीप्लाई होकर के x स्क्वायर बनेगा, x और 1 का मल्टीप्लाई प्लस x होगा, फिर -2x होगा, -2 होगा इक्वल टू x स्क्वायर होगा प्लस 3x होगा माइनस x होगा -3 होगा। सबको ट्रांसफर कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है उसको कर लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए -2x प्लस x है तो लाइक टर्म है सब्ट्रैक्ट होकर के -x बचेगा, -2 बचेगा, इधर इधर लेके आओ इसको, तो ये होगा -x स्क्वायर, क्योंकि प्लस है साइन चेंज होगा, फिर प्लस 3x माइनस x का कैलकुलेशन हो जाएगा तो 2x होगा, और 2x को लेकर के आएंगे इधर तो ये हो जाएगा -2x, और -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचा है तो आप 0 राइट कर लीजिए। अब देखिए x स्क्वायर प्लस है, x स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, -x -2x दोनों का सिंबल सेम है तो ये ऐड होकर के -3x हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या -2 प्लस 3, तो -2 और +3 सब्ट्रैक्ट होकर के +1 बचाएगा इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इक्वेशन दिखाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग a की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब केवल bx प्लस c अगर आपको मिल रहा है तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा x स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है ना, नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिएगा दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में राइट कर दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टाइप से आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर ये मिलेगा तो है, नहीं तो नहीं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, उसको भी हम सिंपलीफाई करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो ये है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। तो यहाँ पर भी वही काम करना है आपको जो पहले किए हो। सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाना है, और कैसे लगाना है वो आप जानते ही हो पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं। x का मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा तो ये होगा 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा प्लस x, -3 का मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा -6x हो जाएगा, -3 और 1 का मल्टीप्लाई -3 देगा इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर होगा, x और 5 का मल्टीप्लाई 5x हो जाएगा। सबका ट्रांसफर कर लो भैया इधर, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, -6x प्लस x है, सब्ट्रैक्ट होकर के -5x बचेगा, -3 बचेगा, x स्क्वायर इधर आएगा तो -x स्क्वायर होगा, 5x इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचेगा तो यहाँ पे आप लगा दीजिए 0। अब और कैलकुलेशन कर लीजिए, लाइक टर्म में क्या क्या दिख रहा है 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो 2x में से x माइनस होकर क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, -5x ऐड होकर के -10x हो जाएंगे, और ये है -3 इक्वल टू 0। तो ये भी आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है, प्लस नहीं है माइनस है, तो हमने बताया कि सिंबल से लेना देना नहीं है आपको, बस ये चीज मिलनी चाहिए, x स्क्वायर मिलना चाहिए, पावर 2 मिलनी चाहिए, इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। बाकी प्लस आए चाहे माइनस आए उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई ही करना, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए इसको पूरा अंग्रेजी में बताते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी बताना जरूरी है, क्वेश्चन पूरा हिंदी में बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इज 2x माइनस 1 इन ब्रैकेट x माइनस 3
equal to x plus 5 in bracket x minus 1. Now we are going to simplify this equation, and we can after that we can identify that this equation is quadratic or not. So we will calculate by distribution method. So we will multiply 2x in x, this will be 2x square. Now 2x minus 6, 2x minus 6 2x minus 3 will be minus 6x, minus 1 into x will be minus x, minus 1 into 3 will be plus 3, equal to x into x will be x square, x into minus 1 will be minus x, 5 into x will be plus 5x, and 5 into minus 1 will be minus 5. Now you can transfer all the terms in of right hand side into left hand side. So we will get 2x square minus 6x. Now we can see that here is two like terms, that is minus 6x and minus x. So we can add this because the symbol is same. So this will be minus 7x plus 3 equal to, here will be x square and 5x minus x, after subtract this will be plus 4x minus 5. Now we can transfer all the term of right hand side into left hand side. After that this will be 2x square minus 7x plus 3 minus x square minus 4x plus 5 equal to 0. Now again we are going to identify what is like terms of this equation, that is 2x square minus x square. One is positive and other is negative, so we will subtract. So this will be x square only, minus 7x minus 4x will be add, and this will be minus 11x, plus 3 and plus 5 will be add, and this will be plus 8 equal to 0. Now you can see that this equation in the format of x square plus bx plus c equal to 0. After that we can write it as a quadratic equation. So this is an quadratic equation also, because all the conditions of quadratic equation is satisfying here. So this is very simple question, you can take a screenshot, and we are going to simplify question number 6. अब एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे पूरा हिंदी में भैया, क्योंकि हिंदी में पढ़ाया बड़ा दिन हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 2। अब यहाँ पर क्या लगेगा आपको पता है, ये आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, बाकी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं होगा, जैसे वैसे ही रहेगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको बोलते हैं बराबर, इक्वल को बोलते हैं बराबर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 3x धन 1 बराबर, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप सभी को याद होगा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही यहाँ पर भी लग जाएगा, a की प्लेस पे x है, b की प्लेस पे 2 है, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4x, सबका ट्रांसफर कर लो भैया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का अपोजिट सिंबल है और लाइक टर्म है दोनों। फिर बचेगा आपका 3x और 4x, ये दोनों ऐड होकर के 7x बनाएंगे, और प्लस 1 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट होकर के माइनस 3 इक्वल टू 0 बनाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी आपको लगानी है, तो लगा के इसको चेक कर लीजिएगा, इसको मैं नहीं बताने वाला है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
इक्वल टू एक्स माइनस टू का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं होगा, मतलब कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी। राइट हैंड साइड में आपको लगाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर एक्स माइनस वाई का ए माइनस बी का होल क्यूब या फिर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है। तो आप सभी को पता होगा क्या लगेगा, आप सभी लोग जानते हो ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही होता है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी राइट हैंड साइड में। तो इसको हम राइट करेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ए की प्लेस पे x है, बी की प्लेस पे 2 है, तो आप एक्सपेंड कर दीजिए। सो ये हो जाएगा x की पावर 3 फिर माइनस 2 की पावर 3 फिर माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 फिर ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे और इसको, ये होगा x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी 0 भी नहीं लगेगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 टू जा 6x होगा और ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 आपका बचा है। एक बार और कैलकुलेशन होगा, देखिए एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का सिंबल सेम है। तो यहाँ पर आपका बचेगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x का ब्रैकेट के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6x का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12x हो जाएगा। अब सबको ले आओ राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल माइनस 8 इधर आएगा प्लस 8 होगा, माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 12x इक्वल टू 0। कैलकुलेशन कर लीजिए, लाइक टर्म कौन कौन से हैं, 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर क्योंकि सिंबल अपोजिट है, फिर माइनस x है प्लस 12x है, यहाँ पर क्या बनेगा प्लस 11x बचेगा, प्लस 1 प्लस 8 ऐड होकर के क्या हो जाएंगे 9 इक्वल टू 0। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था, बस आपको आइडेंटिफाई ही करके बताना था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत हल्का था ये ना, और आगे बताएंगे, अगला क्वेश्चन भी बताएंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।